नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। दोस्तों आप सब देख रहे हैं एंगल ट्रायंगल क्लासेस। इस पर आपको आज पढ़ाया जाएगा कक्षा 9 के गणित का चैप्टर 7 है त्रिभुज ट्रायंगल। दोस्तों आप जानते हैं क्या ट्रायंगल क्या होता है? इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत सी चर्चा करेंगे, बहुत सी चीजें बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रायंगल क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम बताएंगे इसमें। और त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं, क्या नाम होते हैं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल त्रिभुज के कौन कौन से भाग होते हैं, यह सब नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप में से कोई नया है वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज क्या होता है। देखिए त्रिभुज, यहां देख सकते हैं आप, यह दो शब्द इसमें दिख रहे हैं आपको, त्रि और भुज। त्रिभुज दो शब्दों से यहां मिलकर बना हुआ है। देखिए त्रि और भुज है। यहां देखिए त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है अंग या भुजा। आप भुज बोल सकते हो या भुजा बोल सकते हो या अंग बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं, भुजा लिख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। मतलब त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तीन भुजाओं से बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। जैसे देखिए, ये देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के टोटल 6 अंग होते हैं। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। जैसे यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हमने दे दिया, त्रिभुज है ए बी सी। तो एक त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। देखिए जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो जैसे यहां बात करें अगर इस त्रिभुज एबीसी की, त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में यहां देखिए 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं देखिए, यह एबी एक भुजा है, बीसी एक भुजा है, एसी या सीए कहिए एक भुजा है, ठीक है। तो वह 3 भुजाएं कौन कौन सी है? एबी, बीसी, एसी, यह 3 भुजाएं इस त्रिभुज में है। और बात करें कोण की तो देखिए 3 कोण भी होते हैं। एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में देखा जाए तो कौन कौन से कोण है? देखिए कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। लिखते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी, यह 3 कोण भी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही तीन मतलब 6 अंग होते हैं एक त्रिभुज में। अब बात करते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल दो बेसिस पर होता है। पहला होता है कोणों के आधार पर और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। हमने पढ़ा ना कि त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, उसमें से 2 प्रकार के अंग थे, एक था कोण और एक था भुजा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, एक कोणों के आधार पर और एक होता है भुजाओं के आधार पर। तो बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण होता है 90 अंश का। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें से तीनों कोण क्या होते हैं? 90 अंश से कम होते हैं, तब उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। आपने न्यून कोण के बारे में सुना होगा, फिर से सुन लीजिए। न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है, 2 रेखाओं के बीच में बना कोण होता है जो 90 अंश से कम और 0 अंश से बड़ा होता है, उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब अधिक कोण त्रिभुज दोस्तों, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें से कम एक कोण 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम हो, तब हम उसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये कोणों का त्रिभुज।
अब आइए बात करते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। समबाहु, बाहु मतलब होता है भुजा, सम मतलब होता है समान, जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आइए दूसरा देखिए, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु मतलब भुजा होता है, बाहुबली नहीं भुजा, ठीक है। द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, जिसकी दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा यदि समान हो तब हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरे त्रिभुज की। तीसरा त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, नाम से ही समझ में आ रहा है विषम, विषम का मतलब होता है कोई ऑड नंबर नहीं, 1 3 5 नहीं, मतलब विषम, जिसके सभी त्रिभुज, त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, सॉरी त्रिभुज में कितने भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। बहुत ही सरल था ये। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे सर्वांग समता की कसौटियां क्या होती है। यही से हमारा इस त्रिभुज का अध्याय स्टार्ट होता है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है। यह दोनों ही त्रिभुज तब सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगी यदि इनके सभी 6 के 6 गुण, मतलब इसके 6 अंग जो बताए गए हैं और इसके जो 6 अंग बताए गए, यदि दोनों के 6 और 6 अंग आपस में बराबर है, मतलब इसकी भुजा के बराबर हो और इसमें जो कोण बन रहे सभी इसके कोण के बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहां देखिए आपको त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज एबीसी में इसमें देखिए कौन कौन सी भुजाएं हैं, ए बी, यहां लिख लेते हैं भुजाएं। देखिए भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। ये भी देखिए इसमें कोण कौन कौन से हैं, कोण देखिए इसमें कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। अब बात करते हैं, अब बात करिए देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, इसमें देखिए इसमें भुजाएं कौन कौन सी है, भुजाएं देखिए भुजाएं हैं पी क्यू है, फिर क्यू आर है और पी आर है। तो यह 3 भुजाएं हैं, पी आर है। और बात करें त्रिभुज पी क्यू आर में कोण की, तो देखिए कोण कौन कौन से हैं, यहां पर कोण पी है, कोण क्यू है और कोण आर है। अब देखिए यह त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम कहलाएंगी यदि इनकी भुजाओं से बराबर हो और इसके कोण से बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि दोनों सर्वांगसम होगी। तो आइए देखते हैं, यहां देखिए इसकी भुजा ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, ठीक है। हाँ, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, बीसी भुजा क्यू आर के बराबर है। और देखिए एसी भुजा पी आर के बराबर है, एसी भुजा पी आर के बराबर है। और बात करें कोण की, तो देखिए कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के। देखिए भुजाएं और कोण आपस में बराबर इस प्रकार से होंगी, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम होंगी। यहां लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम होगी, सर्वांगसम होगी, ठीक है।
यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है तो उसे गणित की भाषा में यहां देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, इनके बीच में यह कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना रहेगा, इसको बोलते हैं सर्वांगसम है। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनके मध्य यह चिन्ह बना होगा बराबर, और उसको ऊपर जो यह दिख रहा है इसको समरूप बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसको रुकिए रेड कलर से कर देते हैं अंदर, देखिए अब सही है। हाँ अब देखिए दोस्तों अब सही है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एबीसी के सर्वांगसम है, या त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। तो इस प्रकार से आपको दिखाना होगा, तब हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों बात करते हैं, यह नोट देखिए यह बहुत ही मुख्य बिंदु है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। देखिए मैंने क्या लिखा है, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। संगत, मैंने यह कुछ भाग जो है इसको अंडरलाइन किया है रेड मार्क से। देखिए संगत यह शब्द क्या होता है, गणित की भाषा में समझते हैं। मैंने इसको समझाने के लिए आपको दो त्रिभुज बनाए हैं, और देखते मैंने अंग्रेजी में क्या लिखा है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीसीटी। सी फॉर कोरोस्पोंडिंग, पी फॉर पार्ट्स, और सी फॉर कॉन्ग्रुएंट, टी फॉर ट्रायंगल, सीपीसीटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीसीटी। अब आइए जानते हैं संगत क्या होता है। देखिए मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो देखिए इसमें दो स्थितियां बनती है संगत, समझिए। जब भुजाएं बराबर हो, जैसे इनकी भुजाएं जब बराबर हो, आपको जब दो भुजाएं दो त्रिभुजों की दी हुई हो बराबर में, तब आप कैसे बताएंगे कि उसके कोण कौन कौन से बराबर होंगे। देखिए जब भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण कौन कौन से होंगे। यदि देखिए इस त्रिभुज में बात की जाए तो त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी भुजा त्रिभुज पी क्यू आर के क्यू आर भुजा से बराबर है, मतलब ए बी यह क्यू आर के बराबर है, तब इनके कोण कौन कौन से होंगे। तो देखिए ए बी भुजा कहां दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी में यह दिख रहा है। इस भुजा के संगत कोण कौन है, इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, देखिए इस भुजा से देखिए यह कोण दिख रहा है, कोण सी। तो त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का संगत कोण कौन हो गया, कोण सी। ठीक है, तो कोण सी एबी का संगत कोण हो गया, भुजा एबी का संगत कोण कोण सी हो गया। तो देखिए क्यू आर, इसमें देखिए क्यू आर कहां है, क्यू आर ये भुजा है, इसका संगत कोण कौन है, देखिए ये सामने संगत कोण क्यू आर भुजा का संगत कोण है कोण पी। तो यदि दो भुजाएं बराबर दी हो किसी त्रिभुज की तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, किसी दो त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके दो कोण इस प्रकार से बराबर होंगे। आइए बात करते हैं, देखिए जब आपको दो भुजाएं बीसी और पी आर बराबर दी हुई हो तो इनकी संगत कोण किस प्रकार से बराबर होंगे। देखिए बीसी भुजा ये है, इसका संगत कोण कौन है, इसका संगत कोण है कोण ए, तो बीसी के स्थान पर लिखेंगे कोण ए। अब देखिए पी आर इसमें यह है, यह लाइन, यह देखिए यह पी आर भुजा है, इसके सम्मुख कोण कौन है, इसके सम्मुख कोण है क्यू। तो कोण ए बराबर होगा कोण क्यू। यदि बीसी बराबर पी आर है भुजा, तब हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण क्यू होगा। ये देखिए एसी बराबर पी क्यू दिया है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए यहां देखिए एसी बराबर पी क्यू दिया है, एसी इसमें दिख रहा है ये, हाँ पी क्यू कहां दिख रहा है, पी क्यू ये है। ठीक है, ये एसी है, ये पी क्यू है, तो दिया है कि एसी बराबर पी क्यू है, तो इनके संगत कोण कौन कौन से होंगे। देखिए एसी के भुजा के सामने का संगत कोण कौन है, एसी भुजा के सामने का संगत कोण है कोण बी। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर पी क्यू भुजा के सामने का संगत कोण कौन है, कोण आर, ये कोण आर। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण आर यदि एसी बराबर पी क्यू है, और हमसे संगत कोण पूछे तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण आर। नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों बात करते हैं, देखिए दूसरा कंडीशन लगता है इस पर। देखिए जब हमें कोण दिया हो किन्हीं दो भुजाओं किन्हीं दो त्रिभुजों के, जब हमें कोण दिए हुए हो, तब हम कैसे कर सकते हैं कि उनकी कौन कौन सी भुजाएं आपस में
बराबर होंगी। हम अपनी इच्छा से देखिए दोस्तों कोई भी भुजा नहीं ले सकते, हम इन दिए हुए कोड के अनुसार ही भुजा का चयन करेंगे, भुजा को लेंगे। तो देखिए हमें दिया है कोड ए बराबर कोड आर। देखिए तो कोड ए कहां, यहां है। इसके सामने वाली भुजा कौन है, कोड ए के सामने वाली भुजा, कोड ए के सामने वाली भुजा है बीसी। तब हम लिख सकते हैं कोड ए के स्थान पर बीसी। अब देखिए कोड आर दिया है, कोड आर यहां पर है, इसके सामने वाली भुजा है क्यू आर, पी क्यू है। तो हम कोड आर के स्थान पर लिख सकते हैं पी क्यू। ठीक है, तो जब हमें दो कोड दिए हुए हो तो उनकी संगत भुजाएं इस प्रकार से बराबर होंगी, बीसी और पी क्यू आपस में बराबर होंगी। तो हम अभी अभी बोले आपसे कि आप अपनी इच्छा से कोई भुजा नहीं ले सकते, आपको जो कोड दिया हो उसके अनुसार ही आपको भुजा लेना होगा। आइए देखिए, जब आपको कोड बी बराबर कोड क्यू दिए हो तो इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी। कोड बी यहां पर है, इसके सामने की भुजा देखिए कौन है, कोड बी के सामने भुजा ए सी है, तो यहां लिखती है ए सी बराबर। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए कोड क्यू के सामने की भुजा कौन है, कोड क्यू के सामने की भुजा है पी आर, तो हम कोड क्यू के स्थान पर पी आर लिख सकते हैं। मतलब जब कोड बी बराबर कोड क्यू हो तो इनकी संगत भुजाएं होंगी ए सी बराबर पी आर। ये देखिए कोड सी बराबर यदि कोड पी हो, कोड सी देखिए कोड सी बराबर यदि कोड पी हो तो इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी। कोड सी देखिए त्रिभुज एबीसी में कोड सी यहां है, इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा है ये ए बी, तो हम कोड सी के स्थान पर लिखेंगे ए बी बराबर कोड पी। देखिए कोड पी यहां पर है त्रिभुज पी क्यू आर में, कोड पी इसके सामने की भुजा है क्यू आर, तो कोड पी की सम्मुख भुजा हो गई क्यू आर, तो कोड पी के स्थान पर लिखेंगे क्यू आर। यानी जब दो कोड इस प्रकार से बराबर हो तो इनकी संगत भुजाएं इस प्रकार से बराबर होंगी। और इस प्रकार से हम लोग दोस्तों भुजाओं का चयन करते हैं, अपनी इच्छा से कोई भी भुजा नहीं ले सकते। नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों आपको कैसा लगा त्रिभुज के बारे में परिचय दिया मैंने इस वीडियो में। दोस्तों अभी बहुत सी चीजें हमको त्रिभुज में पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों त्रिभुज के लिए सर्वांगसम, त्रिभुज के लिए कौन कौन सी कसौटियां होती है, मतलब कौन कौन से नियम होते हैं दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए, कितने प्रकार के वो सर्वांगसम होने के लिए कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं, कितने होते हैं, यह सभी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।